जय श्री राम, जय हनुमान। केवल श्री कृष्णा जी थे जिन्होंने स्वयं को भगवान बताया था। वो सब इसीलिए था कि भगवत गीता में जब अर्जुन को श्री कृष्णा जी ने उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, जो भी तुम कर रहे हो वो सब मेरी ही लीला है। इसका मतलब है कि जो भी वो युद्ध होने वाला था वो सब कृष्णा जी ने पहले ही उसका निर्णय ले लिया था और उसके चलते श्री कृष्णा जी ने ही अपना विराट रूप केवल अर्जुन को ही बताया था, क्योंकि वो श्री कृष्णा जी के प्रति समर्पित थे। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्णा जी ने उनको अपना विराट रूप दिखाया था। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको दी हुई जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्णा जी ने बताया कि यदि जो पितरों की पूजा करते हैं तो वो पितृलोक में जाते हैं, जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। उसी प्रकार जो मेरी पूजा करता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। इसीलिए श्री कृष्णा जी ने, क्योंकि उन लोगों की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उनका अंत होना भी बहुत ज़रूरी था, इसीलिए श्री कृष्णा जी ने अर्जुन के द्वारा उनका वध करवाया और अर्जुन को श्री कृष्णा जी के मुख में सबको जाते हुए देखता अर्जुन बहुत भयभीत हो गया कि ये सब तो आपके मुख में ग्रास बन रहे और अर्जुन उनको देख रहा है। इसी प्रकार कि श्री कृष्णा जी ने उनको बताया कि आपको तो केवल बाण चलाना है, बाकी तो ये पहले से मरे हुए हैं, बस इनका अंत करना है, वो भी आपके हाथों से ही लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार श्री कृष्णा जी ने बताया था कि मृत्यु का कारण इंसान का समय होता है, ना कि इंसान स्वयं मरना चाहता है। कि जब इंसान का समय आता है तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और समय भी उसके विपरीत हो जाता है। श्री कृष्णा जी ने इस उपदेश में बताया कि जैसा इंसान कर्म करेगा उसी प्रकार उसे उसी लोक में जाना पड़ेगा, और जो मेरी पूजा करता है, जो दिन रात मेरे ही भजनों में लगा हुआ रहता है, मुझे ही मानता है, वो केवल मेरे ही लोक में जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्णा जी के कलयुग में बहुत भक्त है। आज के समय में देश विदेश पूरी तरह से श्री कृष्णा जी के भागवत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पर दिखाया जाता है और विदेशों में भी श्री कृष्णा जी के विराट रूप की गाथा लोग गाते हैं और विदेशों में भी आज श्री कृष्णा जी के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है कि केवल श्री कृष्णा जी ने ही बताया था कि मैं ही भगवान हूँ। अन्य किसी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं बताया गया कि किसी के तो आसमानी किताब आई है, किसी के पीर पैगंबर पैदा हुए थे, पर किसी ने भी अपने मुख से यह नहीं बताया कि कौन पूर्ण परमात्मा है। तो श्री कृष्णा जी ने ही केवल इस चीज़ का लोगों के सामने लेके आए कि केवल
श्री कृष्णा जी ही भगवान है। उसके अलावा यदि आप किसी की भी पूजा करते हैं तो आपको उसी लोक में जाना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप श्री कृष्णा जी के भगत हैं तो आपको श्री कृष्णा जी के प्रति समर्पित होना चाहिए और श्री कृष्णा जी के ही मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको भगवत की प्राप्ति हो और आपको जीवन मरण से छुटकारा मिल सके। क्योंकि आज तक इन चीज़ों को कोई नहीं बता सका कि इंसान को जन्म मरण कैसे इस चीज़ से छुटकारा पा सके। केवल श्री कृष्णा जी ने ही इस चीज़ का लोगों को बताया कि आप सच्ची भक्ति कर कर और मेरे मंत्रों का जाप कर कर और गीता के हर अध्याय में श्री कृष्णा जी का वर्णन किया हुआ है। तो यदि आपने अभी तक भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो भगवत गीता एक बार ज़रूर पढ़िए। उससे आपको श्री कृष्णा जी के प्रति समर्पितता मिलेगी। और जिन जिन साधु महात्माओं ने अभी तक श्री कृष्णा जी के पूजा पाठ, उनके मंत्रों, उनके स्तोत्रों का जाप किया है, वो जैसे कि जिन माताओं बहनों के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे तो उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। और जिनके व्यापार में कमी चल रही है तो वो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे, जिससे आपको व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो भगवत गीता में बताए गए हैं, आप उनको जाके फॉलो कीजिए और उनको आगे से आगे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे भगवत की प्राप्ति लोगों को हो सके। केवल पूर्ण परमात्मा श्री कृष्णा जी है। जय श्री राम, जय हनुमान।